आप सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी गलत तरीके से कर रहे हैं। आपको अक्सर किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए जैसे कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए कहा जाता है कि आप सीबीटी सीखें मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के एक्सरसाइजेस टेक्निक सीखें और इन टेक्निक्स की मदद से आप अपने उस मेंटल डिस्ट्रेस को कम कर सकते हैं, सिम्टम्स को हटा सकते हैं। और अब जब ये सब टेक्निक सीखने जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं या अपने थेरेपिस्ट से भी मिलते हैं या कहीं अगर पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि कैसे आपको अपने थॉट्स को एनालाइज करना है। बताया जाता है कि हमारे जो सारे मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो हमारे थॉट पैटर्न्स में आने वाले चेंजेस की वजह से होते हैं। हमारे इरेशनल थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं और उन्हें बदलना जरूरी है ताकि हम अपने मन को बदलें। मन बदलेगा तो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी। और आप जब अप्रोच करते हैं तो आपको एक तरीका बताया जाता है कि भाई थॉट रिकॉर्ड फॉर्म होता है एक, जिसके अंदर आपको अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना है। सिचुएशन क्या होती है, उसमें नेगेटिव थॉट्स क्या ट्रिगर हो जाते हैं जिन्हें ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, उनको लिखो और उसके अंदर देखो कि आपके बायसेस, आपके थिंकिंग डिस्टॉर्शंस क्या हैं। और फिर उसमें आपको कहा जाता है कि इसका ऑल्टरनेटिव सोचो। और ऑल्टरनेटिव सोचकर फिर रियल लाइफ में जाओगे, देखोगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके हिसाब से आप इवेल्युएट करोगे कि जो आपने एज्यूम किया था वो सच हुआ या जो आपने ऑल्टरनेटिव थॉट सोचे थे उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको देखने में, एक्सपीरियंस करने में मिला। इस तरह से आप चुनाव कर सकते हो, चुन सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज को वैलिड कहा जाए, किसको इनवैलिड कहा जाए और किस तरह से अपने नेगेटिव बिलीफ को मॉडिफाई किया जाए। क्योंकि जो रियलिटी होगी उसी पर बिलीव करना होगा। रियलिटी अगर आपके नेगेटिव थॉट्स के अगेंस्ट जाती है, उल्टे जाती है, तो आपको उस रियलिटी पर ही बिलीव करना होगा। तो आपका नेगेटिव बिलीफ कहता है कि आप एक अनलवेबल पर्सन हो, आपको कोई पसंद नहीं करता, पर आप अपने आसपास देखोगे कि ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा समझते हैं। तो ऐसे में अगर आप उस एविडेंस को देखोगे तो आपका नेगेटिव बिलीफ चेंज होगा और आपका देखने का नजरिया खुद को और दूसरों को बदलेगा। इस तरह से धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन में सुधार होगा। कई लोग इसी को सीबीटी मान लेते हैं। ये सीबीटी नहीं है, ये केवल कॉग्निटिव थेरेपी है। सिर्फ विचारों को बदलना, थॉट्स को बदलना, नए नए तरीके से सोचना, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को कंसीडर करना, ये कॉग्निटिव थेरेपी होती है। जबकि बिहेवियर थेरेपी का मेजर हिस्सा जो कि सीबीटी का पार्ट होता है, होना चाहिए, वो लोग मिस कर देते हैं, उससे लोग चूक जाते हैं। अक्सर लोग बिहेवियर थेरेपी की एक्सरसाइजेस को इंप्लीमेंट नहीं करते। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए बहुत से लोग पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, अपने थॉट्स को एनालाइज करते रहते हैं और सिचुएशन को अगर वो बहुत बुरे नजरिए से देखते हैं तो उसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिशें करते हैं। पर अक्सर वो पाते हैं कि वो सिचुएशंस को बहुत पॉजिटिवली देख नहीं पा रहे या उनको फिर भी एंजाइटी हुई जा रही है। रीजन ये है कि डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर एक पर्सन बहुत ज्यादा अपने थॉट्स को चेंज करने पर ऑब्सेस्ड हो जाता है। हर जगह हम सुनते हैं कि विचारों को बदलो, मानसिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा, सारी जो समस्याओं की जड़ है वो हमारी सोच में होती है, जब तक सोच नहीं बदलेगी तो आपकी कंडीशन नहीं बदलेगी, आपका नजरिया नहीं बदलेगा। बात बिल्कुल सही है और बात वैलिड भी है, जायज भी है, ऐसा होता भी है और ऐसा होना भी चाहिए। पर प्रॉब्लम आती है जब आप पूरे थेरेपी को केवल कॉग्निटिव कंपोनेंट तक ही उसको रिड्यूस कर देते हो, मतलब सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी करते हो और बिहेवियर थेरेपी की एक्सरसाइजेस नहीं करते। आप बस अपने विचार ही बदलने में लगे रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, अच्छा ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये ऑल्टरनेटिव था, ये था वो था, ऐसे ऐसे करके आप एनालाइज करते रहते हो। पर आप पाते हो कि जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हो तब फिर से आपका जो माइंड है वो नेगेटिवली ही सोचता है। ऐसे में जरूरी है कि आप नए बिहेवियर्स ट्राई करने पर फोकस करें। बिहेवियर थेरेपी डिमांड करती है कि आप नए बिहेवियर्स ट्राई करो। जिस चीज पर आप केवल सोच रहे हो उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करो। देखो, अपनी रियलिटी को बदलने के लिए नए बिहेवियर्स जब आप अपनाओगे तो ही आपको दूसरे लोगों का फीडबैक या दूसरे लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ अलग होता हुआ दिखाई देगा। केवल सोच विचार करने से, टटोलने से खुद को आप दूसरों को नए लाइट में कुछ हद तक तो देख लोगे, बट बहुत ज्यादा लोगों का लिए नजरिया नहीं बदल पाओगे। आप हमेशा अंदर से ऐसा महसूस करोगे कि जैसे आप अपने ऊपर रैशनल थिंकिंग को थोप रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती आप पॉजिटिव सोचने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हो। दिख रहा है कि कोई चीजें जो हैं वो नेगेटिव हैं, दिख रहा है कि कोई लोग हैं जो कि टॉक्सिक हैं, बुरा कर रहे हैं, पर फिर भी आप खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करोगे कि जैसे जबरदस्ती आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, जबरदस्ती उसका पॉजिटिव चेहरा अपनाने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से बहुत लोगों पर सीबीटी काम नहीं करती, क्योंकि वो बस थॉट लेवल पर ही अपने को टटोलते रहते हैं, बदलते रहते हैं।
तो ऐसे में जरूरी होगा कि आप बिहेवियरल चेंज लाएं, सिर्फ कॉग्निटिव नहीं, बिहेवियरल चेंज लाएं। बिहेवियरल चेंज लाने के लिए हमें जिन सिद्धांतों पर फोकस करना होता है वो होते हैं हमारे रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल्स। जब आप कोई भी एक्शन लेते हो तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, या तो वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो वो आपके फेवर में होगा या फेवर में नहीं होगा। आप कुछ सोच कर चले और आपने एक एक्शन लिया और आपका जो रिजल्ट था वो फेवरेबल हुआ, मन मुताबिक हुआ। तो ऐसे में ये जो रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अंजाम होते हैं आपके एक्शंस के, ये आपको रिवॉर्डिंग लगते हैं, आपको अच्छा लगता है। आपका दिमाग देख पाता है कि हाँ, मेरे इस एक्शन को लेने की वजह से मुझे फायदा हुआ। जब आपको वो फायदा दिखाई देता है तो नेक्स्ट टाइम आप उसी बिहेवियर को दोबारा से दोहराने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड होते हो। इनफैक्ट आपकी सोच भी यह कहेगी कि हाँ, जो चीज पहले काम कर गई मैं उसको दोबारा अमल में लाता हूं। तो आप एक बिहेवियर को चुनोगे, आप एक एक्शन का चुनाव करोगे और फिर उस एक्शन को बार बार रिपीट करोगे। जब आप बार बार उस एक्शन को रिपीट करते हो और उससे ज्यादातर मौकों पर आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलता है, तब ऐसे में वो बिहेवियर, वो एक्शन आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में, रवैये में पकड़ बनाने लगेगा। और ऐसे में आपका जो नजरिया है सिचुएशंस को, लोगों को देखने का, वो पॉजिटिव होने लगेगा। खुद को भी आप पॉजिटिवली देखना शुरू करोगे, क्योंकि जब आप एक्शंस लोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे लोग एक्चुअल में कैसे बिहेव या कैसे एक्ट करते हैं। केवल आपको खुद को समझाना नहीं है, केवल आपको दूसरों के बिहेवियर्स को इंटरप्रेट नहीं करना, नए तरीके से लोगों के बिहेवियर का ये मीनिंग निकालो, वो मीनिंग निकालो, इस सिचुएशन का ये मतलब हो सकता है, वो मतलब हो सकता है। आप हाइपोथेटिकल रह जाते हो, एजम्पशंस में चले जाते हो, अंदाजे लगाने लगते हो, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर तो कर लेते हो, पर कौन सी पॉसिबिलिटी एक्चुअल में वर्क करती है, एक्चुअल में रिजल्ट्स लाती है, ये आप नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए जरूरी होता है कि हम एक्शंस लें। केवल थिंकिंग मोड में ही ना रहें, एक्शन मोड में आने की कोशिश करें। एक्शन मोड मतलब जब आपको अपने अंदर कोई बदलाव लाना है तो आप एक्शंस पर भरोसा करें, केवल अपने विचारों पर भरोसा ना करें। तो जैसे जैसे आप अपने एक्शंस बदलते हो, उनके रिवॉर्ड्स देखते हो, उनको रीइंफोर्स करते हो और ज्यादा उसको अपनाते हो, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपके अंदर बदलाव आया, आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन बदल गई, बिहेवियर्स बदल गए तो मूड बदल गया। जितना लंबे टाइम तक आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा, बिहेवियर बदला रहेगा, उतने ही समय तक आपके जो अच्छे मूड हैं, गुड मूड हैं, वो बने रहेंगे। इनफैक्ट हमारा मूड बुरा होता ही इसलिए है क्योंकि हमारे को हमारी सिचुएशंस, हमारी एक्शंस रिवॉर्डिंग नहीं लगती। आपने कोई एक्शंस लिए, काम करते थे, वहां पर आपने देखा कि आपके एक्शंस का, काम का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, आलोचनाएं मिल रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो नेचुरली आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आपका खुद पर से भरोसा हटने लग जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कितने भी एफर्ट्स ले लूं, मेरे जो सीनियर्स हैं वो तो मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करते। आप खुद की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर डाउट करोगे, आपको लगेगा आपको समझ नहीं आती चीजें ज्यादा, आप अपने को इनकॉम्पिटेंट, नाकामयाब देखने लगोगे और धीरे 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 आपके मूड में चेंज आएगा और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसी तरह से जब कोई बुरी कंडीशन का हमारा एक्सपीरियंस होता है जिसमें हम डर जाते हैं, तो उस रियल फियरफुल एक्सपीरियंस की वजह से ही आपके मन में डर बैठे, आपने केवल सोचने से ही अपने अंदर डर नहीं बिठाए। जब रियल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस होता है तभी लोगों में फोबिया डेवलप होता है। तो जब हमारे अंदर नेगेटिविटी भी जब किसी एक्सपीरियंस की वजह से हो रही है, एक्शंस की वजह से हो रही है, तो हमारे अंदर आने वाला बदलाव भी हमारे एक्शंस के अंदर लाए जाने वाले बदलाव से होगा। तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ने हमें नेगेटिव महसूस कराया, हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी को बढ़ाया, तो वहीं अपने मूड को बेटर करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए भी हमें एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे नए नए, और साथ ही अपने एक्शंस पर भरोसा करना पड़ेगा। तभी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, तभी हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज आएगा, और जब हमारी रियलिटी, हमारा एक्सपीरियंस बदलेगा, तभी हम अपने को एक बेहतर कंडीशन में देखेंगे और तभी हमारी सोच भी पॉजिटिव हो पाएगी।